नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी स्नोफॉल टू यू ऑल। और आप देख सकते हैं इर्द गिर्द कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है और चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी। मैं कुछ दृश्य आपको और दिखाना चाहूँगा। आप टैगलाइन देख के समझ गए होंगे कि ये जो है लिखा है कि भारी बर्फबारी में भी जारी है प्लॉगिंग, यानी कि इस समय हमारे साथ डॉक्टर विनोद नाथ जी जुड़ गए हैं। और हालांकि ये पहले स्टार्ट करना था हमें, लेकिन क्या था कि बर्फ़बारी ज़्यादा हो रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी जो है बिल्कुल विजिबिलिटी हो गई है, तो हमने सोचा कि निकला जाए। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में डॉक्टर विनोद नाथ जी जो हैं वो निकल पड़े हैं अपने रोज़ाना के कार्य ब्लॉगिंग में। तो ये धीरे धीरे चल रहे हैं और आपको बर्फ़ दिख रही होगी। हालांकि ये निचला इलाका है जहाँ पे बर्फ़ जो है कम है, हालांकि फिसलन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कदम जो है इनके डगमगाए बिल्कुल भी नहीं हैं। दोस्तों, आपका यही प्यार है जो सपोर्ट देता है, ये प्यार है आप सभी का जो हौसला देता है। बस इसी तरह से अपना प्यार जो है बनाए रखें और हमें अपना प्यार जो है, आशीर्वाद इसी तरह आप देते रहें। देखिए दोस्तों, हमारा लाइव आने का मकसद ये भी है कि आपको स्नोफॉल दिखाई जाए कि शिमला में कहाँ कहाँ स्नोफॉल हो रही है या हो चुकी है। ऊपरी इलाकों में कल भी स्नोफॉल हुआ था, और आज भी जारी है। यहाँ से जाखू और रिज जो है महज 1-1.5 किलोमीटर ही है। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये देखिए ट्रैफिक जो है पूरी तरह से बाधित है अभी। और ऊपरी इलाकों में कुफरी और नारकंडा या हाटू कहें ऊपर, तो वहाँ पे काफ़ी भारी बर्फबारी जो है हुई है। और पर्यटकों से अपील भी करना चाहेंगे कि वहाँ पे ऊपरी इलाकों में बिल्कुल ना जाएं अभी, क्योंकि जब तक स्नो जो है हटा नहीं जाती, यानी कि बर्फ़ जो है हटाई नहीं जाती। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और दोस्तों, ये 2022 का पहला स्नोफॉल है। और इसकी अगर अहमियत बताई जाए बागवानों के लिए, सेब जो उगाते हैं लोग बागवान, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। क्योंकि यहाँ की जो फसल है, सेब है, वो ख़ास तौर पे बर्फ़ के ऊपर डिपेंड रहता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी, सेब की पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। हालांकि ओमिक्रॉन का जो दौर है, ओमिक्रॉन के मामले जो हैं काफ़ी सारे जो हैं भारत में बढ़ने लगे हैं। कोविड के मामले भी बीच में आ रहे हैं। जो ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट है, उसके मामले भी आने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो हिमाचल सरकार है, उन्होंने 26 तारीख तक जितने भी स्कूल हैं, संस्थान हैं स्टडीज से रिलेटेड, वो सभी 26 जनवरी तक जो हैं बंद कर दिए गए हैं। तथा सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही अलाउ की गई हैं। जैसे विवाह शादियों में, अगर विवाह शादियाँ होती है तो वहाँ 50 से ज़्यादा लोग, 50% ही लोग उसमें आ सकते हैं। और अगर दूसरी बात करी जाए, धाम वगैरह जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं, वो तो बिल्कुल बंद हैं। सोशल जो कार्य हैं वो बिल्कुल बंद हैं। बसेस जो हैं 50% के उसमें दायरे में चल रही हैं। और बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने निकाले हैं। और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ओमिक्रॉन पिछली बार जब दूसरी लहर आई थी तो काफ़ी भयानक
जो मंजर जो है हमें देखने को मिला था। तो आप दोस्तों, हम आते हैं, जो हमारी ब्लॉगिंग चल रही है, डॉक्टर विनोद नाथ जो कार्य कर रहे हैं, ये वाकई में ही सराहनीय कार्य है। आप भी इनका योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे पेज में आप जुड़ें, वहाँ पे अपना नंबर ड्रॉप करें, हम जो है बिल्कुल आपके साथ संपर्क करेंगे और आपसे यही कामना है कि आप जो है सहयोग करेंगे। और देखिए ठंड कितनी होगी, -7 या 8 टेम्परेचर होगा अभी जो इसमें चले हैं। ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है हालांकि मेरा कुछ गला भी ख़राब है, पर फिर भी अब जज्बा तो जज्बा है। हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और हैप्पी स्नोफॉल टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे हिमालयन और ये शिमला ब्लॉगर्स जो हम जो काम कर रहे हैं उसमें। हाँ, तो ये बताएं डॉक्टर साहब, इतनी ठंड तो लगती होगी, किस तरह से आप देखते हैं कि स्नो पड़ रही है, अभी भी जारी है, देखिए स्नोफॉल पड़ रही है, फिर भी आपके हौसले जो हैं, हालांकि मुझे देखिए ठंड लग रही है, आपको ठंड नहीं लगती? देखिए, अगर इच्छा शक्ति अच्छी है, प्रबल है और आंतरिक रूप से आप व्यवस्थित हैं तो ठंड और बाहरी कोई भी परिस्थितियां हैं उसका आपके काम पर कोई भी प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। बात सही है कि ठंड है, पर इतनी भी ठंड नहीं है कि हमारी जो संकल्प शक्ति है उसको हो मतलब अफेक्ट कर सके, प्रभावित कर सके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी कम से कम वो ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ी होगी। हाँ जी। तो यहाँ पे हालांकि कल ही बर्फ़ पड़ जानी थी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो है मौसम थोड़ा क्लियर हो गया, नहीं तो कल ही बर्फ़ पड़ जानी थी, एक्सपेक्टेड यही था। तो ये देखिए, हाँ जी, काम तो हमारा जारी रहेगा और ये जो मुहिम है अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, अपने जो हिमालय क्षेत्र है उसके पर्यावरण को बचाने के लिए, ये मुहिम हमेशा ही जारी रखने का प्रयास करूंगा। बस आप लोगों का शुभ आशीर्वाद और सहयोग बना रहे। बाकी हम थोड़ा आज लेट चले थे क्योंकि बर्फ़बारी काफ़ी हो रही थी। देखिए अभी भी बर्फ़बारी हो रही है तो विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी, तो इस करके थोड़ा सा हम आज लेट चले हैं संडे के दिन। लेकिन हम अपना काम रुकने नहीं देंगे, यही ईश्वर के सामने आगे ये प्रार्थना है कि हमारा मुहिम जारी रहे। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब के साथ साथ, और वो हौसला जो है उनका, देखिए हौसले को बनाए रखना है तो हौसला होना बहुत ज़रूरी है, और ये बरकरार रखा है इन्होंने, और हमें भी हौसला देते हैं कि आप आइए। और देखिए परिस्थितियां तो कठिन होती ही होती हैं, हमें उनसे लड़ना आना चाहिए। तो देखिए अभी आपको कोई भी लोग जो है आप सड़क में बिल्कुल देख सकते हैं, अभी कोई नहीं दिख रहा सड़क में, क्योंकि सब इस समय दुबके होंगे रजाइयों में, क्योंकि ठंड काफ़ी है। जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, बर्फ़बारी शिमला हिमालय के क्षेत्र में शुरू हो चुकी है, और ये जो हिमालय को बचाने की मुहिम है इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और हम आपको हर एक अपडेट, एक अपडेट अपने हिमालयन अपडेट की ओर से देते रहेंगे, और ये हमारे प्रयास जो हैं निरंतर जारी हैं। अगर आप में भी कुछ कंट्रीब्यूट करने का हौसला है, जुनून है, आप जुड़िए। हम बार बार आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि आप जुड़ें, कम से कम अपने क्षेत्र का, यानी कि अपने क्षेत्र का जो वहाँ पे जो लोग लिटरिंग करते हैं, कचरा फैलाते हैं, प्लास्टिक फैलाते हैं, कम से कम उन लोगों को तो आप अवेयर कर सकें, उन लोगों को तो जागृत कर सकें, ताकि जो
लोग लिटरिंग या कचरा, बोटल्स, प्लास्टिक, कुरकुरे, चिप्स, इस तरह से कोई चीज़ें फैलाते हैं, चाहे वो बायो वेस्ट भी आजकल लोग जंगलों में फेंकने लग चुके हैं, चाहे वो सैनिटरी पैड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनको रोकना है, हिमालय को बचाना है। ये हमारी प्रकृति, अगर हिमालय नहीं रहेगा तो हम जीवित बिल्कुल नहीं बचेंगे। इस चीज़ को कृपया कर ध्यान दें और हिमालय को, प्रकृति को बचाने में सहयोग करें। ठीक है सर जी, बहुत सुंदर आपने बातें रखी हैं। पहले भी हम इस बारे में बहुत विस्तार से बता चुके हैं और आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे अपने कार्यों के द्वारा हम अपने जो मुहिम है उसको लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलती रहे। जैसा कि जामवाल जी ने कहा कि ये जो हिमालय क्षेत्र है बहुत ही इको सेंसिटिव जो जोन है उसमें आता है। इस क्षेत्र के ऊपर हमारे मैदानी क्षेत्र, पूरे जीव और जंतुओं का जो बायोडाइवर्सिटी है, न केवल हमारे देश की बल्कि पूरे विश्व की, पूरे ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमारे हिमालय क्षेत्र का जो पर्यावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी स्नोफॉल है, स्नोफॉल का रेट काफ़ी कम हो चुका है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो लगभग 2-2, 3-3 फीट बर्फ़ गिरा करती थी, और अब इस क्षेत्रों में बर्फ़ की जो मतलब गिरने की जो दर है बहुत कम हो गई है। बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें। एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो कि बहुत बड़ा है, लिटरिंग है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है उसकी वजह से जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट है उसका जो अनुपात है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर जो हमारे हिमालय क्षेत्र है, जो हिमालयन जो इकोसिस्टम है, उस पर हमारे जो म्यूनिसिपल वेस्ट का, हमारे लिटरिंग का और दूसरे जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ है उसका बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया है। अब देखिए, अब हम आ गए हैं यहाँ स्टेडियम में। हालांकि यहाँ पर पानी बहुत होगा, जाना ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये बर्फ़ का नज़ारा आपको आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अभी भी बारिश, बर्फ़ जो है बिल्कुल लग चुकी है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, बर्फ़ जो है बिल्कुल आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि बर्फ़ जो है बिल्कुल अभी लगनी शुरू हो चुकी है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पानी बहुत होगा और यहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन आप सभी तक ये बात भी पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों, अपने आसपास बिल्कुल आप प्लास्टिक वेस्ट जो है बिल्कुल भी फैलने ना दें। बिल्कुल भी अगर कोई सिर्फ इतना ही काम आप कर सकते हैं, अगर किसी को प्लास्टिक फैलाने से, कचरा फैलाने से रोक सकें। हालांकि काम मुश्किल है, लेकिन हौसले अगर पक्के हों तो सब काम मुमकिन है और सब काम हो जाते हैं। और आप देख रहे होंगे स्नोफॉल शुरू हो गया। हालांकि ऊपरी जो क्षेत्र हैं वहाँ का संपर्क जो है कट भी चुका है कई जगह का। चाहे आप चौपाल की बात करें, खिड़की की बात करें, बलसन की बात करें, हर जगह यातायात प्रभावित हुआ है। कई बसें भी फंसी हुई हैं और ये प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कृपया कर टूरिस्ट जो है अपर एरिया में ना जाएं, क्योंकि अगर बर्फ़ में आप एक बार फंस गए तो दुर्घटना भी हो सकती है और उसमें फिर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि प्रशासन के पास बहुत अच्छी इक्विपमेंट्स जो हैं, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी वजह से सब चीज़ें जो हैं आसान हो गई हैं आजकल। लेकिन फिर भी आप एहतियात बरतें और ऊपरी क्षेत्र में जहां भारी बर्फ़बारी हो रही है, जैसे
फिसलन है, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं जा सकती, तो कृपया वहाँ पे बिल्कुल ना जाएं। ये देखिए दोस्तों, अभी सुबह का समय कम से कम 7:30 या 8 बजे के करीब का मौसम होगा, लेकिन आपको देखो फॉरेस्ट का नज़ारा भी दिखाएंगे और बर्फ़ भी आपको पूरी दिखाएंगे किस तरह से शिमला की जो घाटियाँ हैं वो बर्फ़ से, जो पेड़ हैं, प्रकृति है वो भरी है। लदालद जो हैं पेड़ सफ़ेद चादर से ढक गए हैं। हालांकि यहाँ ये थोड़ा निचला क्षेत्र है तो थोड़ा यहाँ पे कम बर्फ़बारी है, लेकिन अभी हम आपको बस 2 मिनट में आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे और सब चीज़ें। कुछ लोग हमें मैसेज भी कर रहे हैं और हाँ बिल्कुल जी, आपके मैसेज आते रहने चाहिए और कुछ अगर हमने गलत अपडेट आपको दिया है तो उसको करेक्ट भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये देखिए, हाँ ये देखिए, अद्भुत नज़ारा है प्रकृति का। और दोस्तों ये तभी बना रहेगा जब आप जो हैं लिटरिंग ना करें और प्रकृति का पूरा ख्याल रखें। ये देखिए, ख़ास तौर पे मेरे पर्यटक भाई बहनों बंधुओं से आग्रह रहेगा कि किसी तरह का कचरा जो है ना फैलाएं और बिल्कुल इससे एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल साफ़ रहेगा। और कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे, रिज मैदान की भी दिखाएंगे आपको तस्वीरें। ये देखिए, ये देखिए, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई गुंजाइश हो, किसी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो मुहिम है इसके साथ जुड़ा जाए, किस तरह से शामिल हुआ जाए, तो आप अपना नंबर जो है इनबॉक्स करें, हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। और आगे जो है एक मैसेज आपको डॉक्टर विनोद नाथ जी देंगे और आइए हम उनके पास चलते हैं। तो आपने देखा शिमला का अद्भुत नज़ारा। अभी भी बर्फ़बारी जारी है, तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि धरातल पर आकर के, ग्राउंड रियलिटी पर आकर के काम किया जाए, कागजी कार्रवाई ना की जाए। और अगर आप में इच्छा शक्ति प्रबल है, आपकी इंटरनल एनर्जी अच्छी है, तो किसी भी तरह की जो विषम परिस्थितियां हैं, चाहे वो वातावरण है या कोई प्रतिकूल जो कोई भी चीज़ है आपको बाधित करने का प्रयास कर रही है, वो आपके जो इच्छा शक्ति है उसके आगे नहीं आ सकती। बस आपको लगे रहना है। और जैसे कि जामवाल जी ने आग्रह किया कि कृपया हमारे साथ जुड़े, आप अपना टेक्स्ट मैसेज, अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर हमारे इस चैनल पर डाल सकते हैं इनबॉक्स में। और साथ ही आप किसी भी तरह से जो भी सहयोग देना चाहे कृपया आप दीजिए, क्योंकि हमारा वातावरण, हमारी प्रकृति अगर सदैव ठीक खुशहाल रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो ही हम मनुष्य जाति हमारे अस्तित्व को बरकरार रख पाएगी और साथ ही पूरे जीव जंतुओं को भी एक नया
एक आयाम मिलेगा। अब देखिए धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं, बर्फ बढ़ती जा रही है। दोस्तों ये लाइव तस्वीरें हैं। आप बर्फबारी हालांकि जारी है और देखिए थोड़ी सी धुंध भी आपको दिखाई दे रही होगी। हालांकि देखिए पेड़ों पर बर्फ़ जो है पूरी तरह से पेड़ जो हैं बर्फबारी से लद चुके हैं। और गुप्ता जी कमेंट कर रहे हैं कि पहाड़ी जो एरिया है बर्फ़ के कारण पिछले कल ही 7 बजे के बाद लॉकडाउन लग चुका है। हाँ बिल्कुल गुप्ता जी सही कह रहे हैं आप कि केस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बागवानों के लिए खुशी की बात भी है क्योंकि सेब की पैदावार अच्छी होगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगी और समृद्ध होंगे सभी। क्योंकि हिमाचल का सेब जो है वर्ल्ड फेमस है। हर एक तरह की वैरायटीज़ जो हैं हिमाचल में उगाई जाती हैं। और ख़ास करके गुप्ता जी जहाँ से लिख रहे हैं वो मडॉग वैली है, एप्पल वैली एशिया में प्रसिद्ध है ये वैली। और यहाँ जो है हर तरह की देश और विदेश की वैरायटी जो हैं उगाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल खुशी की बात है गुप्ता जी। और घर से तो अभी बिल्कुल निकलना नहीं है किसी को क्योंकि बर्फबारी है। आप देख ही रहे हैं 8 बज चुके हैं और कोई भी जो है हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दिए हैं। ये धीरे धीरे जो आगे का एरिया है अगर आप देखें तो देखिए यहाँ कम से कम जो बर्फ़ है तो 2 से 3 इंच 2 इंच तो बर्फबारी है ही है। और ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बर्फबारी अभी भी शुरू है, चल रही है। और आप अपने अपने इलाके की अपडेट हमें दे सकते हैं। ऊपर वाले एरिया से, पहाड़ों के ऊपरी इलाकों से अगर हमें कोई देख रहा है तो अपनी अपडेट दे सकता है कि कहाँ पे कितनी बर्फबारी हुई है और कहाँ कहाँ जो है मार्ग जो हैं बंद हैं, प्रभावित हैं, ताकि प्रशासन को इस चीज़ की जानकारी दी जाए और तुरंत जो है जो अवरुद्ध मार्गों की बहाली की जा सके। तो ये हमारा प्रयास है आपको अपडेट करने का। हमारा नाम ही हिमालयन अपडेट है और ये मुझे मुहिम डॉक्टर विनोद नाथ जी की अच्छी लगी कि वो हिमालय को बचाने की और अग्रसर हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को सहयोग किया जाए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप भी जुड़ें और आपका इच्छा शक्ति मात्र सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी सिर्फ एक हमें दिखे हैं तो छाता लेके चले हैं। ये देखिए पहाड़ों पे पूरी तरह से बर्फ। ये देखिए हाँ हाँ तो दोस्तों आपको ये आवश्यक सूचना हम देना चाहते थे और आपको रूबरू करवाना चाहते थे कि इस बर्फ़बारी में भी प्लॉगिंग जारी है। तो आप सभी अपना सहयोग करें, जुड़ें और किसी की कोई क्वेरी है, कोई संदेश है तो हमें अवश्य भेजें। हम ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे। और आप सभी से गुजारिश है कि इस लाइव सेशन को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा इस मुहिम को हौसला अफजाई या सहयोग मिल सके। ये देखिए, शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है हमारे लिए हौसले के समान है, डॉक्टर साहब के लिए हौसले के समान है, जो निरंतर इस ठंड में, इस बर्फ़बारी में भी उनके कदम थम नहीं रहे और थमने भी नहीं चाहिए। ये हौसलों की उड़ान है, ये रुकनी नहीं चाहिए। दमखम लगा के चलें। और ये देख सकते हैं सफ़ेद चादर, बर्फ़ की सफ़ेद चादर। आप बने रहें और भी आगे मनोरम दृश्य जो हैं अभी बाकी हैं। ये देखिए डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और अभी भी बर्फ़बारी जारी है। अभी हम करीब करीब आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हैं। हमने जो प्लॉगिंग के लिए जो हमने रास्ता तय किया था आज का, और अचानक से अब बर्फ़बारी बढ़ रही है। पर कोशिश है कि हम आपको लाइव अपडेट करते रहेंगे इस बर्फ़बारी के बारे में भी, और अपना काम भी जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, हालांकि देखिए सुबह सुबह का समय है, पैदल चल के हमें भी गर्मी आ गई है और अच्छा लग रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग भी बर्फ़ में हैं और इस तरह से चल रहे हैं और गर्मी आए तो एकदम से अपने जैकेट्स, स्वेटर्स या कैप जो है बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि इससे ठंड लग सकती है, निमोनिया हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें और बने रहें हमारे साथ लाइव। ये देखिए, ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है। तो आप स्नोफॉल लवर्स के लिए बहुत अच्छी सूचना है, संदेश है कि आप पहाड़ों की रानी शिमला और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में अगर घूमने आ सकते हैं या आना चाहते हैं तो आइए, पर अभी कोविड के नियमों के अनुसार ही आपको आना होगा, टेस्ट करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा, ये सब चीज़ें हैं। और जो गाइडलाइंस हैं कोविड के लिए वो फॉलो करनी होगी आपको। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही जो हैं खुली हैं। शिक्षण संस्थान बिल्कुल 26 जनवरी तक बंद हैं। और भी कई गाइडलाइन जो हैं हिमाचल सरकार द्वारा दी गई हैं, उन नियमों का आप पालन करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और बिना मास्क तो बिल्कुल भी ना घूमें। ख़ास तौर पे जब रिज घूमने आते हैं लोग तो मास्क हटा देते हैं और उसके बाद चालान हो जाता है। अमूमन लोगों को देखा है, फिर झगड़ते हैं पुलिस वालों से। तो ऐसा काम ना करें, मास्क जो हैं बिल्कुल लगाए रखें। और ये देखिए, कुछ गाड़ियाँ हैं, जहाँ देखिए स्लिपरी रोड है थोड़ा, हाँ, लेकिन चढ़ गई गाड़ी। तो आप एहतियात बरतें और अपनी जो गाड़ी से अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफली ही ड्राइव करें, क्योंकि अभी कोई मशीनरी हमें प्रशासन की दिखाई नहीं दी है कि वो बर्फ़ हटा रही है या इस तरह से। तो शायद इसके बाद प्रशासन तक खबर पहुँचे, बात पहुँचे
कि यहाँ थोड़ा सा ये आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें। अगर प्रशासन के अधिकारी या कोई प्रशासन का कोई लोग इसमें देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप जो है स्नो कटर जो है वो भेजें, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा होती है। तो आप जो है यहाँ पे इस रोड को थोड़ा सा क्लियर करवाने में मदद करें। ये देखिए, ये वैली आपको दिखाएंगे, अद्भुत नज़ारा। ये देखिए, हाँ हाँ, ये देखिए शिमला व आसपास के इलाकों, ये संजौली और लक्कड़ बाज़ार से लगती हुई वैली है। अभी कुछ लोग दिखने शुरू हुए हैं और हम बात करते रहे और डॉक्टर साहब आगे निकल गए। तो आपको इतने मनोरम दृश्य हम दिखा रहे हैं और व्लॉगिंग का मकसद भी है। जो टैगलाइन आप देख रहे हैं, भारी बर्फबारी और इतनी ठंड में भी व्लॉगिंग है जारी। तो इस मुहिम के साथ साथ और भी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ। और हालांकि जूतों में पानी भर गया है डॉक्टर साहब के भी और मेरे भी, लेकिन देखते हैं कहाँ तक। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको अवगत करवाएंगे, आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये आपको डॉक्टर साहब, ये वैली जो है यहाँ देखिए, मनोरम दृश्य। अद्भुत दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बर्फबारी अभी भी जारी है और कुछ गाड़ियां अभी जिप्सी आ रही हैं। ये देखिए, अभी आपको कुछ ही सेकंडों में हम जाखू की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और रिज भी वहाँ से आपको दिखाई देगा। हालांकि ये दूरी 1.5 किलोमीटर की है, लेकिन बर्फ़ के कारण जो है चलना आसान नहीं है, फिसलन है। इस वजह से हम जो है आपको थोड़ी देरी से चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि हम तकरीबन 20-22 मिनट से लाइव हैं और काफ़ी दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बर्फबारी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि ये बर्फबारी जो है अगले 2-3 दिन तक इसी तरह जारी रहेगी। शुक्र है कि अभी बिजली बाधित नहीं है, क्योंकि बिजली विभाग ने अपने जो इक्विपमेंट्स हैं बिल्कुल दुरुस्त रखे हैं और बिजली बिल्कुल भी नहीं गई है। हालांकि थोड़े झटके लग सकते हैं ऐसी बर्फ़बारी में, क्योंकि अगर पेड़ों पे बर्फ़ गिरेगी तो आसपास अगर वहाँ की बिजली की तारें गुजर रही हैं तो वो तारें जो है, तारों के ऊपर अगर गिर जाए पेड़ तो बिजली बाधित हो सकती है। हालांकि अभी ऐसा कोई दृश्य जो है देखने को हमें नहीं मिला है और भगवान ना करे कि ऐसा कोई दृश्य हमें देखने को मिले। और देखिए आप,
ये सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे। ये सामने आईजीएमसी की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी और उसके सामने बिल्कुल है जाखू टेम्पल नज़र आ रहा होगा। ये देखिए तो अभी हम एक संदेश लेते हैं डॉक्टर साहब से और उसके बाद अपने लाइव को विराम देंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब एक चलते चलते संदेश और उसके बाद हम इस लाइव जो है वीडियो का जो अंत करेंगे यानी कि समाप्त करेंगे। तो कुछ संदेश जो है हमारे दर्शकों को और इस मुहिम में जो साथ दे रहे हैं या साथ देने वाले हैं उनके लिए जो संदेश है आपका क्या रहने वाला है सर? पहले तो मैं हिमालयन अपडेट की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे कठिन जो वातावरण और ये परिस्थितियों में, जबकि टेम्परेचर करीब करीब -10 के भी नीचे जा चुका है, उसमें मेरा साथ निरंतर दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि भी मैं तो ये चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग जुड़े हमारे साथ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए और हाउस होल्ड जो म्यूनसिपल गार्बेज है उन सब के मैनेजमेंट के लिए। हालांकि अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं ज़्यादातर प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक की विकट समस्या के बारे में हमने अपने ब्लॉग्स पे, पेजेस पे और कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम है उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है। ये लाइव करने का मकसद यही है कि आप हमारे साथ ऐसे जुड़े कि हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाए कि हमें कोई भी चीज़ अफेक्ट ना कर पाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने वातावरण, प्रकृति और ख़ास तौर पे हिमालयी क्षेत्र को संजो कर रखें, इसके स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान रखें और परमात्मा से यही कामना है कि आप सभी का भी स्वास्थ्य बना रहे और आप सभी को शुभ आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर का बना रहे। इस ओमिक्रॉन के जो भयावह जो हमारे पास संकट सामने आ रहा है, कृपया अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रखें और कोविड के नियमों का भी पालन करते रहें। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर विनोद नाथ जी और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी जो है इसके बारे में दी और आप सभी से गुजारिश भी करी कि जो ओमिक्रॉन है, कोविड के नए वेरिएंट जो आ रहे हैं उनसे सावधानी बरतें और प्रॉपर प्रोटोकॉल में रहें और जो हिमालय को बचाने के लिए जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है तो कम से कम अपने आसपास ही सहयोग अवश्य दें और हमारा सहयोग तो इनके साथ बिल्कुल जारी है। आप भी सहयोग कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए। आगे कुछ भी इस तरह से अपडेट होगा हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे। फ़िलहाल आप प्रकृति का जो है आनंद लीजिए और अभी हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिमालय।